बाबा, दाव पेच की बात करें तो हमने देखा किस तरीके से वो खेली हैं। यूई सुसाकी जो विश्व चैंपियन रही हैं, उनको उन्हीं के पैंतरे से पटका है विनेश फोगाट ने। फिर ये चूक कहाँ हो गई? जैसे आप विमल आपको बता रहे थे कि हर बाउट के पहले जिस दिन आपका मैच होता है उसके पहले जो है एक नियत समय होती है जहां पर आपका वजन लिया जाता है। और इस आपको आपको मालूम होना चाहिए कि विनेश के लिए जो है 50 किलो कैटेगरी उनका उनका वेट कैटेगरी नहीं था। वो 53 किलो कैटेगरी में लड़ती थी, लेकिन ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने 50 किलो कैटेगरी को चुना था। तो 50 किलो कैटेगरी में क्वालिफाई हुई थी, इसलिए उनका वेट मेंटेन होना जरूरी था। आपको बता दूं कि कल जब मैं इनका इनका बाउट देख रहा तब साक्षी मलिक कमेंट्री कर रही थी। उन्होंने अपने कमेंट्री में इसका जिक्र किया था कि वेट को मेंटेन करने के लिए जो है विनेश जो है वो पानी नहीं पी रही हैं और कुछ जो है वो खाना भी नहीं खा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि कोच जो है, कोच ने उनके बाल थोड़े थोड़े छोटे किए थे जिससे कि जो है वजन और कम हो, इसलिए उनके बाल बहुत बेतरतीब से आपको दिखाई देंगे जब भी अब आप उनको बाउट में देखेंगे। लेकिन ये एक पूरी टीम वर्क की जिम्मेवारी होती है। विमल ने साफ कहा कि ये पूरा टीम होता है। उनके कोच जो हैं वो हंगरी के वोलर एकोस हैं। उनकी उनकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप एथलीट के साथ हैं, आप उनके कोच हैं। कल हमने देखा था कि जब सेमीफाइनल बाउट के बाद हंगरी के ये कोच जो हैं वो रोने लगे थे। लेकिन कहाँ पे चूक हुई है, क्या क्या जो उनको नाप तौल के पानी भी जो मेरी जानकारी है सब कुछ नाप तौल के उनको दिया जा रहा था, कुछ भी उसमें छूट नहीं थी। लेकिन आज सुबह ये एक तरह से कहें तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, या कहाँ पे चूक है ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलती हुई है जिसके वजह से जो है विनेश जो है डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। अब जहाँ गोल्ड के लिए हम उम्मीद कर रहे थे वहाँ कोई भी मेडल विनेश के हाथ नहीं लगेगा, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है उनके साथ। रियो में उनकी टांग टूट गई थी, टांग में चोट लगा था। उसके बाद जो है उम्मीद थी कि इस बार वो लड़ भी बहुत अच्छा रही थी। आपने देखा पहले बाउट में किस तरह से उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े पहलवान को उस वेट कैटेगरी में हराया। और अब जब ये खबर आई है, ये निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत हृदय विदारक खबर है एक तरह से खेल के प्रेमियों के लिए या रेसलिंग के चाहने वालों के लिए। बिल्कुल, विमल पेरिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, किसी की तरफ से कोई बयान अब तक आया है? भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से कोई बयान दिया गया इस मुद्दे पर? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय ओलंपिक संघ ने अभी आपको प्रेस रिलीज भेजा है, जो हम स्क्रीन पे दिखाए हैं अभी हमने एनडीटीवी ने, कि उन्होंने कहा है कि आज सुबह ये खबर आई है और विनेश इतनी ही बात कही गई है कि वो उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है और बाकी चीजों पे हम फोकस करें, इससे हम आगे बढ़े और विनेश की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन ये सब ये मतलब ये सरकारी आधिकारिक जो बयान है, मैं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई खिलाड़ी लड़ता है वेइंग इन के लिए, उसके सपोर्ट स्टाफ का काम होता है वो क्या खाए, क्या नहीं खाए, क्या पिए। आपके पास साइंस है, साइकोलॉजिकल है, साइंटिफिक एनालिस्ट होते हैं आपके पास, 5-6 सपोर्ट स्टाफ विनेश के साथ आए हैं, टीम के कोच हैं। ये मैं एक जब कोई खिलाड़ी लड़ रहा होता है तो वो बनाना भी खाता है, तो वो कोच उसको कहता है। और या मान लीजिए अगर खिलाड़ी ने अर्ज किया कि मुझे ये खाना है, तो कोच उसको बताएगा या उसके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है। ये और आपको पता है कि ये वेट कैटेगरी का मसला है। आप एक दिन पहले सही वेट कैटेगरी आते हैं, अगले दिन आप वेट नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी चूक हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अनजाने में हुआ है। और देखिए कई सारी आरजू, इस टूर्नामेंट में कई सारी चूक हुई है। हम चौथे नंबर पे 5-5 गेम्स में रहे, चाहे कोई कोच कह दे कि भाई खिलाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं है। हाँ, सबको आपको ओन करना पड़ेगा। और आप चौथे नंबर पे अचानक यूं ही कोई मिस होना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब कुछ जो स्पोर्ट्स है प्रॉपरली साइंस है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से नहीं करेंगे तो आप हारेंगे, आप चौथे नंबर पे रहेंगे, आप तीसरे नंबर पे रहेंगे। जैसे आप पहले हम भारतीय खिलाड़ी आते थे तो फाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि अच्छा फाइनल में पहुंचे हैं ये खिलाड़ी। अब फाइनल से आप चौथे नंबर पे आ रहे हैं, चौथे से तीसरे पे आ रहे हैं, तीसरे से पहले पे। ये सब में एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपने कितनी मेहनत की है, क्या प्रोसेस को इस्तेमाल किया है, दूसरी टीम क्या कर रही है, उसका फर्क होता है। 206 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, तो ये चूक है। मैं नहीं मानता उसको कि आप अचानक कुछ हो गया है, 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया है। इसमें क्वेश्चन करना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें ये पता नहीं जी। है कि क्या एक्स्ट्रा विनेश ने खाया है या क्या अचानक एक दिन में 100 किलोग्राम, क्योंकि वो तो दिन में लगातार लड़ी है, पसीना निकला है।
इसके बाद उस खिलाड़ी के वेट को मेंटेन करने में मतलब ठीक है विमल जी, मैं कहाँ चूक लौटूंगी हुई है आपके जैसे पास।